मैं परिक्रमा पर 2 रीजन से आया हूँ। मेरा एक ही सवाल रहता है कि मम्मी पापा की सेवा करने का मतलब क्या? मैं मम्मी पापा की सेवा तो तब करूँगा ना जब मैं सेवा के लायक होऊंगा। जो मैं करना चाहता हूँ वो उनको पसंद नहीं। अपने संघर्षों से मुक्त होकर जल्दी आऊँगा। नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार, नर्मदे हार। नर्मदे हार। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। ये माँ नर्मदा प्राण और स्थान उत्कृष्ट काशी धर्मशाला शिलगी नदी के किनारे पर ही है ये आश्रम। और अभी यहाँ से ही आगे निकल रहे हैं। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। बहुत सुंदर पर गांव में तो अभी निकल रहा हूँ मैं सुबह सुबह, और अभी 6:30 की समथिंग कुछ समय हुआ है और सूर्यदेव इतनी जल्दी निकल गए हैं बहुत सुंदर। और अभी अभी मुझे आगे निकल रहा है, आगे विक्रमपुर के लिए। विक्रमपुर बाकी की सब जा चुके हैं और मैं और भी 2 महाराज जी और बचे हैं, तो मैं तो अभी निकल रहा हूँ आगे के लिए। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर था यहाँ पर आश्रम, बहुत ही सुंदर उन्होंने सेवा की। और गांव वाले आ गए थे सभी शाम को, और सभी ने बहुत सुंदर, मतलब आनंद ही आ गया। दिवाली सॉरी होली थी कल, बहुत सुंदर रहा यहाँ का। अभी आगे, और यही है सिलगी नदी। इसी सिलगी नदी से पार करते हुए आगे निकलेंगे मैया की इस पावन पतित पावनी मैया नर्मदा की परिक्रमा में। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। बहुत सुंदर। और आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 93वां दिन, डे 93 और अभी आगे निकल रहे हैं हम विक्रमपुर के लिए। तो आज जोगी टकरिया नहीं पहुंच पाएंगे, विक्रमपुर के आसपास कहीं पहुंचेंगे। और नदी आप देख लीजिए, सिलगी नदी इतनी छोटी नदी नहीं है। यहाँ पर बांध बना है जिसके कारण मैया का जो जल है, पानी है, वो रोक दिया गया है वहाँ पर। बाकी तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहाँ पर जो पानी है मैया का वो रुका हुआ है, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। नर्मदे नर्मदे, माते नर्मदे नर्मदे। तो वहाँ पर बांध सा बना है जिसके कारण मैया का पानी रुक गया है। वो वहाँ की का मैया बहुत सुंदर है, सिलगी नदी। और इधर आगे जाके मैया में संगम हो जाता है, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। सुबह सुबह मतलब इतनी ठंडी हवा, और सुबह का जो समय होता है ना, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत सुबह का समय होता है। और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन मैं आपके साथ वो साझा करना चाहूँगा। ज़रूर करेंगे साझा। नर्मदे हार मैया, नर्मदे हार। हाँ जी, अकेले ही चलते हैं मैया।
अब सुबह तो मैं अकेले ही चलता हूँ, दोपहर के बाद उनसे मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं लेट ही निकलता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी जाना सही नहीं होता। आराम से चलो, भगने का कोई भगने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आराम से चलो। और इंसिडेंट कुछ ऐसा था, मैं अभी सुबह सुबह आश्रम में जब बैठा था तो एक महाराज जी थे जो यहाँ पर सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए आए थे। तो वो बोल रहे थे कि आप अकेले आए हो, ऐसे पूछने लगे। मैंने बताया मम्मी पापा गांव में खेतीबाड़ी का काम करते हैं, मैं ऐसे ऐसे वहाँ हूँ, अभी परिक्रमा पर आया हूँ। तो उनका जो झुकाव है वो फैमिली की तरफ ज़्यादा है, तो वो बोले कि परिक्रमा पर आए हो, अच्छी बात है, लेकिन वैराग्य को धारण मत कर लेना। परिक्रमा के बाद मम्मी पापा के पास जाना, उनकी सेवा करना। तो परिक्रमा पर वो मम्मी पापा की सेवा करना ही सबसे बड़ी परिक्रमा है। तो मैं उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने हाँ में मिला लिया कि सही है। बट मैं यहाँ पर परिक्रमा पर आया हूँ तो किसी अलग ही पर्पस से। उनको नहीं पता है कि मैं परिक्रमा पर क्यों आया हूँ। उन्होंने सिर्फ मैं परिक्रमा पर 2 रीजन से आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न, और शायद वो रीजन्स कुछ हद तक आपको समझने में हेल्प कर सकते हैं मेरे पर्पस को। लाइक पहली चीज़ की मुझे ट्रैवलिंग को समझना था, ट्रैवलिंग आसान होती है क्या? क्योंकि वीडियोस में जो देखते हो ना ट्रैवलिंग, अपन को बहुत कूल लगती है कि अपन सोचते हैं यार कितना मज़ा आ रहा है, काश मैं भी ऐसे ट्रैवलिंग कर पाता। लेकिन सच बताऊं तो परिक्रमा में मैंने एक्सपीरियंस किया कि ट्रैवलिंग वैसी नहीं है जैसी हमें वीडियोस में दिखाई जाती है। वैसी ट्रैवलिंग नहीं है, ट्रैवलिंग आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखती हैं वैसी नहीं होती। तो मैं ट्रैवलिंग को समझ पाऊँ, मैं करियर को चूज़ करने से पहले उस करियर को समझ पाऊँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे एक ब्रेक डाउन चाहिए था कि जहाँ से मैं बोल सकूँ कि मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। मैं खुद को समझना चाहता था कि मैं हूँ क्या और मेरा पर्पस क्या होना चाहिए लाइफ का। वो ऐसा वैराग्य वगैरह धारण करने का ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था परिक्रमा को शुरू करने के पीछे। क्योंकि वैराग्य भी एक अलग चीज़ है, वो एक अलग ही चीज़ है। क्योंकि मेरा एक ही सवाल रहता है कि मम्मी पापा की सेवा करने का मतलब क्या? मतलब अब आप बोल रहे हो कि आप मम्मी पापा की सेवा करो, उसका मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? सेवा करने का मतलब क्या? तुम्हें पता भी है सेवा करने का मतलब क्या होता है? तो मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वो सेवा तो नहीं हो सकती ना जो वो सोचते हैं। और जब माँ बाप को सेवा की ज़रूरत होती है तब उनकी कोई सेवा करता नहीं है। बुढ़ापे में जब उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं और जब बेटे की शादी हो जाती है तब सेवा करनी होती है, तब वो कोई सेवा नहीं करता। और जब सेवा करने की ज़रूरत नहीं होती है तब सेवा करते हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो जब ज़रूरत है तब आप मम्मी पापा की सेवा नहीं करते हो, और जब ज़रूरत नहीं है तब आप अपने आप को इस अपने उद्देश्य से भटका के मम्मी पापा की सेवा का बहाना बना के आप मम्मी के पल्लू से पापा के छत्र छाया में लगे रहते हैं। मतलब मेरा ये मानना है, दुनिया घूमो, समझो, पहले खुद को तो ताकतवर बनाओ। मैं यही बोलता हूँ कि मैं मम्मी पापा की सेवा तो तब करूँगा ना जब मैं सेवा के लायक होऊंगा। मेरे पास मम्मी पापा की सेवा करने के लिए कुछ होगा ही नहीं, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो मैं मम्मी पापा की सेवा कैसे कर पाऊँगा?
तो वो स्ट्रेंथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो स्ट्रेंथ तभी आएगी जब आप खुद को समझ पाओगे, खुद को स्ट्रांग बना पाओगे। आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे उतनी ज़्यादा सेवा कर पाओगे अपने मम्मी पापा की। और एक दिन आएगा जब मेरे मम्मी पापा को मुझ पर प्राउड होगा। वो जल्दी आएगा। और मैं मम्मी पापा से दूर नहीं हूँ, बल्कि उनके सबसे ज़्यादा करीब हूँ अभी। क्योंकि जब मैं शिवपुरी में रहता था उनकी कॉल भी नहीं आती थी, कि मतलब बहुत कम कॉल आती थी उधर से। मैं भी कम ही लगाता था क्योंकि वो नाराज़ जो रहते थे मेरे से। और कॉल आती भी थी तो हमारी बैसी हो जाती थी, मतलब एक झगड़ा टाइप का, सब समझ सकते हो। उसी की बीच पे कि तू कर क्या रहा है, कुछ तो कर। तो उसी की बेस पर जो मैं करना चाहता हूँ वो उनको पसंद नहीं, तो थोड़ा। लेकिन अभी जब भी कॉल आती है मम्मी पापा की, और तो वो एक ही बात बोलते हैं, कैसा है तू, क्या हाल पूछते हैं। अभी ये नहीं पूछते कि तू क्या कर रहा है, ये कर ले वो कर ले। अभी वो बोलते हैं तू कैसा है। तो अभी मैं अपने पापा के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। अब तक कभी करीब नहीं था, अभी करीब हूँ। और सच में मम्मी पापा बहुत प्यार करता है तुमसे बेटा, और जल्दी जीत कर आएगा आपके पास। अपने संघर्षों से मुक्त होकर जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास। नर्मदे हर 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 नर्मदे। और अभी बस अंत में यही बोलना चाहूँगा कि मम्मी पापा की सेवा तब करो जब उनको ज़रूरत हो। शुरुआत में अपने आप को समझो, स्ट्रांग बनाओ, अपनी मम्मी पापा की सेवा के लायक बनाओ खुद को। क्योंकि जो वृद्धाश्रम में बच्चे अपनी माँ बाप को छोड़ के आते हैं ना, वो बच्चे होते हैं जो लायक नहीं होते हैं। उनकी भी गलती, मैं एक बार को बोलूँगा कि उनकी भी कोई गलती नहीं होती होगी। क्योंकि अगर वो वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं इसका मतलब वो काबिल ही नहीं है मम्मी पापा की सेवा करने के। उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो पावर्स ही नहीं है। वो पावर्स ही नहीं होंगी तो बेटा मजबूरी में ना चाहते हुए भी वो वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा। और शायद और कुछ भी वजह होती होगी, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन एक वजह ये भी होती है, क्योंकि जिसके पास संपत्ति सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, शक्ति हैं, पावर्स हैं, और सबसे बड़ी बात को माँ बाप को समझने का सामर्थ्य है, अपने जीवन को समझने का सामर्थ्य है, जो भगवान से कनेक्टेड है, इस दुनिया से कनेक्टेड है, अपने धर्म से कनेक्टेड है, वो अपने माँ बाप के अस्तित्व को समझता है, खुद को भगवान का एक हिस्सा समझता है। वो अपनी आत्मा के दर्शन कर चुका है। वो एक दिव्य, मतलब वो अपनी जड़ों से पापा को कभी छोड़ ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब है कि एक पर्सन, एक बेटा जो भगवान से कनेक्टेड है, जो भगवान को समझता है, जानता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान के प्रति समर्पण भाव है, वो अपने अंदर वो संस्कार, वो संस्कृति अपने अंदर उत्पन्न करता है। उसके अंदर है वो करुणा, भगवान के प्रति प्रेम, वो भगवान को समझता है और पूजा करता है, पाठ करता है, अपने अस्तित्व को समझ रहा है। उस बेटे को ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। उसके अंदर वो सेवा अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संस्कार ही तो हैं जो हमें ये सब सिखाते हैं। तो वही तो मैं सीख रहा हूँ। तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मुझे किसी से सुनने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी के बोलने की आवश्यकता है मुझसे। मैं जानता हूँ मुझे मम्मी पापा की सेवा कैसे करनी है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया में कोई सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरे लिए, महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई है तो वो है मेरे मम्मी पापा, और कोई नहीं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं अगर आपके अंदर संस्कार हैं तो। लेकिन उनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें। वो नहीं जानते। हमें लगता है कि किसी के बोलने से मम्मी पापा की अगर सेवा करने लगे तो नहीं होता। क्योंकि मैं एक वीडियो से भी देख रहा था,
महाराज जी का, वृंदावन के महाराज जी का, वो बेटे से बोल रहे हैं कि आप मम्मी पापा को क्यों छोड़ के जा रहे हो वृद्धाश्रम में, हम तो सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो। मम्मी पापा की वो याद बचपन में उन्होंने कैसे ख्याल रखा होगा, इमोशनल का पूरा बचपन उसको याद दिला दिया। फिर मुझे तो वृद्धाश्रम में छोड़ के, तो मतलब उनकी बातें से भी वो बच्चा नहीं पिघला। वो बोलता है कि महाराज जी मेरी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं ही समझ सकता हूँ, इसलिए आप यहाँ पर ही रख लीजिए मम्मी को। तो और उस मम्मी जो मैया थी उनके 3 बेटे थे, तीनों ने रखना बंद कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं रख सकते मम्मी को। ओ महाराज जी के कहने पर ही वो बच्चा नहीं पिघला। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। वो मैया के जो माँ बाप के प्रति जो सेवा भाव है वो अंदर से आता है। वो अंदर से तब आएगा जब आपके अंदर संस्कार होंगे। संस्कार। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार। ऐसी खूबसूरती है यहाँ के रास्तों की, बहुत सुंदर। तो अभी ये रोड ही है, सीधा विक्रमपुर के लिए जाएगा, और विक्रमपुर वहाँ से 22 किलोमीटर था, और अभी 2-2.5 किलोमीटर चल के मैं आ गया हूँ कुछ। बस चलते जाना है, और बहुत सुंदर, और इतनी शांति, और सिर्फ नेचर की आवाज़ आ रही है, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। और अकेले चलने के अपने ही आनंद हैं ऐसे रास्तों पर, बहुत सुंदर सच में। कोई शब्द ही नहीं है इन रास्तों को बताने के लिए, बहुत सुंदर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी चल के यहाँ पर ही बैठा था, आराम कर रहा था यहाँ पर ही, और अभी 8 बजने वाले हैं। कुछ ही समय बाकी है 8 बजने में, और 10 मिनट की देरी है। बहुत सुंदर। अभी यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है, अच्छा खासा आराम कर लिया है। और अभी आया है तो मैं इधर से सीधा चढ़ जाऊंगा रोड पर। तो और अभी 4 किलोमीटर चल के आया हूँ मैं वहाँ से, तो अच्छा चला। अभी चलते हैं, और अभी सीधा 6 किलोमीटर चलेंगे, 6 किलोमीटर के बाद ही ब्रेक लेंगे, क्योंकि सीधा चलते हैं। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी चढ़ते हैं ऊपर। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। मतलब ऐसा क्यों? ये देखो, हमें कैसे जाऊं उस पार, आगे से है शायद। मतलब मुझे लगा कि सीधा जाया जा सकता। चलो आगे से रोड पर पहुंच जाऊंगा मैं। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ, यहाँ से रोड पर लग जाएंगे। चलो अच्छा है। नर्मदे हार। आई बस सीधा रोड ही जाना है। नर्मदे हार, नर्मदे हार। हाँ माता जी है ना, हाँ बगल में। हाँ, यहाँ से 7 किलोमीटर। अच्छा यहाँ से 7 किलोमीटर है मैया। मैया जी, अच्छा तो हम वहाँ तक जा ही रहे हैं, अच्छा, वहाँ तक ही जा रहे मैया हो। जी के दर्शन के लिए। अच्छा, नर्मदा दर्शन के लिए जा रहे हो। दर्शन के जी। तो कहाँ पर, जोगी टकरिया में जाओगे या विक्रमपुर? नहीं, ये पास में है, यहीं से डुगरिया घाट है, कन्हैया संगम लिखा होगा आप उसमें। अच्छा कन्हैया संगम है, हाँ, पास में है यहीं। तो घूम के जाना पड़ता होगा और उधर से जाना पड़ता होगा। नहीं, उधर से अगर गए अपन कन्हैया संगम, हाँ माँ की दर्शन किए, फिर वहीं सीधे तट से थोड़ा सा निकल गए तो और कुछ मोड़ कट जाते हैं, वो शाहपुर में मिलता है जाकर के साइड कट। अच्छा हाँ, पगडंडी मिल जाएगा। अच्छा, पर हाँ, पर साइड कट अच्छा रास्ता है, वो भी चले जाते हैं।
अच्छा हाँ चलो अच्छा है। जी जी हाँ। नर्मदे हार नर्मदे हार। बहुत सुंदर। पास ही में यहाँ से अगर अभी जाना चाहें हाँ तो जा सकती हैं। अच्छा 7 किलोमीटर। मैया हाँ बड़ा गेट लगा हुआ है हाँ इसी रोड से राइट में, हाँ तो बड़ा गेट लगा हुआ है। अच्छा वहीं जाओगे तो करीब 1.5 किलोमीटर अंदर आपको चलना पड़ेगा, हाँ और उधर ही से फिर आप माँ की दर्शन भी कर लेंगी, हाँ और इसके बाद में आप सही निकल सकते हैं आगे साइड कट से। हाँ नर्मदे हार। तो ये क्या था नर्मदे हार। तो ये रुके थे मेरे लिए और ये बोल रहे कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे के लिए, आप मैं भी मैया ही जा रहा हूँ नर्मदा मैया, तो वहाँ तक छोड़ दूँगा आपको। तो मैंने कहा कि महाराज जी मेरी ये परिक्रमा पैदल है, पैदल नर्मदा परिक्रमा है, अगर मैंने और पूरी परिक्रमा ही मैंने पैदल की है, आगे भी पैदल ही होगी, तो मैं अगर ये लिफ्ट लेता हूँ तो मेरी परिक्रमा के लिए सही नहीं होगा ना, वो पैदल परिक्रमा नहीं रहेगी। तो मना कर दिया मैंने बोला कि आपने इतना पूछा मुझसे, ये किसी सेवा से कम नहीं है, ये वो मैया के जो जैसे जैसा बनता है वैसा सेवा करते हैं, लेकिन लिफ्ट तो नहीं ले सकते हम क्योंकि पूरी पैदल परिक्रमा है और मुझे भी पूरी परिक्रमा पैदल ही करनी है। वो बहुत सुंदर ये नज़ारे हैं, सच में बहुत सुंदर। और मैया इन्हीं पहाड़ों में कहीं से तो गई हुई हैं, निकली हुई हैं। तो वो बोल रहे थे कि 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है मैया और मेरे बीच में अभी, वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। और जोगी टकरिया से पूरा मैया के किनारे का रास्ता है पगडंडी वाला, तो आनंद आ जाएगा। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। सच में मैया को बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत। और ये है रास्तों की खूबसूरती, बहुत सुंदर, सच में सुंदर सुंदर पहाड़ और सुंदर ये वादियाँ, बहुत सुंदर सच में। और मैया की इस परिक्रमा में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बचाती हैं, जहाँ मिलाती हैं। ऐसी अद्भुत परिक्रमा। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे। तो अभी 9:30 बज गए हैं और 11-12 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं यहाँ पर, और अभी सब के सब मिल गए हैं। वो तो बाबा वहाँ पर बैठे हैं, तो और ये बाबा भी मिल गए। हाँ, और यहाँ पर ये थोड़ा आराम करेंगे अभी। नर्मदे हार, नर्मदे हार। तो यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे अभी बैठ। नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार। अभी वो महाराज पीछे हैं, बहुत पीछे। यहाँ पर आराम करते हैं तो नर्मदे हार। नर्मदे हार।
ये धूप अभी धूप बढ़ने लगी है और ऐसे पेड़ की छाँव में ही सच में सुकून है। आनंद। नर्मदे हार। अभी यहाँ पर ही आराम करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। अभी आगे ज़्यादा बचा नहीं है। 5 विक्रमपुर से पहले 4 किलोमीटर पे कोई स्कूल वगैरह है, वहाँ रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। नर्मदे हार। सच में पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पेड़ है, फिर भी बहुत सुंदर छाँव दे रहा है। नर्मदे हार। इसलिए बोलते हैं कि हमारी नेचर की रक्षा करो, उसको बचा के रखो। बहुत सुंदर। सामने ही खूबसूरत पहाड़ है, बहुत सुंदर। नर्मदे हार। थोड़ा आराम करने के बाद अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और काफ़ी धूप हो रही है तो आश्रम पर पहुँचना जल्दी ज़रूरी है, फिर आराम करेंगे वहाँ पर। और सच में उधर से आ रहा था तो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, क्योंकि अभी बीच में कहीं पर कुछ स्टॉप नहीं मिला चाय प्रसादी वगैरह का और ना ही बिस्किट वगैरह का कुछ। तो वैसे मैं मन में सोच ही रहा था कि थोड़ी सी भूख है। और पीछे पापा ने कॉल भी लगाया था, हाय भाई दूज है, तो वैसे ही फ़ोन लगाया था उन्होंने कि कहाँ है, कैसा है। तो ऐसे बोल रहे थे कि कुछ खा लिया कर। तो मैं बोला कि अभी जंगल में कहीं कुछ नहीं है, बस चलते जा रहे हैं। और बस मैं यहाँ पर ही रुका था, हम यहाँ पर ही आराम कर रहे थे, तभी जो गाड़ी से 2 परिक्रमावासी आते हैं, गाड़ी से कर रहे होते हैं वे मैया और बाबा जी, तो वो हमें बिस्किट दे के जाते हैं। और सच में वो बिस्किट खा के काफ़ी राहत मिली है भूख में। और ऐसे एक्सपीरियंस हर हर नर्मदे। तो फाइनली पहुंच गए हैं, ये आश्रम है यहाँ पर, और अशोक चौबे धर्मशाला। तो यहाँ पर भी आराम करेंगे। नर्मदे हार। बाहर लगा कि अंदर देखते हैं अभी। लगेगा। बारी सही है महाराज, बारी सही है। बहुत सुंदर। और काफ़ी धूप हो गई थी आज, और आज ज़्यादा भी चले हैं। ज़्यादा चली। टाइम भी 12 बजे के समथिंग कुछ हो गया है। 12 बज गए हैं महाराज। 11:30 11:30 हो गया है समय। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। तो अभी आराम करेंगे यहाँ पर। नर्मदे हार। यहाँ पर आराम करने का है और रुकने का है, और इधर भोजन प्रसादी के लिए जाने का है। तो अभी काफ़ी आराम भी हो गया है, और अभी यहाँ पर ही भोजन प्रसादी के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये स्कूल है कुछ, यहाँ पर बच्चे रहते भी हैं और वहीं पर पढ़ते भी हैं। तो ये ग्राम आनाखेड़ा है, अशोक चौबे धर्मशाला, ग्राम आनाखेड़ा में। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर ही जा रहे हैं अभी हम भोजन प्रसादी के लिए। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। इधर है कहीं स्कूल वगैरह, तो अभी उधर से आए हैं हम, और यही है स्कूल। यहाँ पर ही भोजन प्रसादी के लिए आए हैं हम। बहुत सुंदर। नर्मदे हार। हर हर नर्मदे। काफी सुंदर जगह है।
राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। शंकर शिव पार्वती शिव। हाँ जी। नर्मदे हर 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 नर्मदे। तो ये स्कूल है, साला है। और अभी होली की छुट्टियां तो बच्चे वगैरह नहीं हैं, मैया थी। अभी उन्होंने भोजन प्रसादी वगैरह और भोजन प्रसादी लेकर हम वापस आश्रम पर ही जा रहे हैं।